और कानपुर के मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण को लेकर सारी दिक्कतें दूर हो चुकी और निर्माण के लिए 15 मई को टेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर के जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी से खास बातचीत की। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। मंधना और अनवरगंज रेलवे एलिवेटेड का टेंडर पूरा हो गया है। अब शहरवासियों को जो है जाम से निजात मिलेगी। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ी और जाम से जो है 50 लाख लोगों को जो है राहत मिली? देखिए, कानपुर के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी कि जाम की मुक्ति के लिए अनवरगंज से लेकर मंधना तक एक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाए, और लगभग कानपुर में ये मांग 20 साल से अधिक से उठती आ रही, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कतें आती रहीं, जिस कारण ये प्रोजेक्ट की स्वीकृति नहीं मिल पाई। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनको उनके 30 तारीख के प्रस्तावित कानपुर के दौरे से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कानपुर वासियों को एक रेलवे ट्रैक के रूप में एक विकास की बहुत बड़ी सौगात दी गई। इसके लिए उनका बहुत बहुत पुनः आभार। क्यों मुझे लगता है, और मैंने मुलाकात के दौरान ये पाया माननीय प्रधानमंत्री से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कानपुर के प्रति, विकास के प्रति विशेष रुचि है, और वो चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। इसी कारण उन्होंने कानपुर को कई विकास की बड़ी बड़ी परियोजना दी है, चाहे वो कानपुर का आउटर रिंग रोड हो, जिसके बनने के बाद कानपुर की दिशा और दशा बदल जाएगी, और उसी क्रम में चाहे कानपुर का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक हो, जिसके बनने के बाद कानपुर वासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। ये लगभग 1000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है, जो अनवरगंज से लेकर मंधना तक बनने जा रहा है। इसका टेंडर 15 तारीख को हुआ है, और लगभग 2 साल में ये परियोजना समाप्त हो जाएगी, यानी कि इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और ये लगभग 15.5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, जो पूर्वोत्तर और मध्य उत्तर रेलवे का मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रावतपुर और कल्याणपुर जो स्टेशन है वो समाप्त होंगे, उसके साथ ही साथ 18 क्रॉसिंगें भी जो समाप्त होंगी। देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा कि कई क्रॉसिंग समाप्त होंगे और 2 रेलवे स्टेशन समाप्त होंगे, रावतपुर और कल्याण। मुझे लगता है कि रेलवे ट्रैक के बनने के बाद उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक ऊपर जाएगा और नीचे वो पूरा रेल ट्रैक खत्म हो रहा है, तो स्टेशनों का सदुपयोग नहीं हो सकता। इस कारण एक नई भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको दलहन केंद्र के पास बनाया जा रहा है, जिसका नामकरण भी माननीय हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, और जिसका टेंडर भी हो चुका है। उसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, जो मेट्रो में भी सहयोग करेगी रेलवे स्टेशन, और जो हमारी रेल लाइन है उसमें भी यात्री उसमें बैठ सकेंगे। तो इस तरीके का एक रेलवे स्टेशन वहाँ बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद कानपुर की जो जाम की समस्या थी, वो लगभग 60 से 70% समाप्त हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण कानपुर 2 भागों में बट गया था, और बीच में रेलवे लाइन जा रही, जिसके कारण घंटों लोग फंसे रहते थे। मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो 7-8 घंटे एक रेलवे लाइन बंद रहती, एक फाटक 7-8 घंटे, एवरेज 24 घंटे में बंद रहता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जाम लगता था, कितना प्रदूषण फैलता था, कई बार एक्सीडेंट भी होते थे। आज उन चीज़ों से बिल्कुल कानपुर वासियों को मुक्ति मिल जाएगी, और जो उत्तर और दक्षिण का जो ट्रैफिक था स्मूथली चलेगा। लोग अपना व्यापारी वर्ग को भी फायदा मिलेगा, जो हमारे मेडिकल पेशेंट थे वो फंस जाते थे, उनको भी फायदा मिलेगा, और जो रोजमर्रा लोग दक्षिण से उत्तर आते हैं, क्योंकि सब प्रशासनिक भवन तमाम चीजें उत्तर क्षेत्र में, उनको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, और जाम से मुक्त कानपुर वाले। सांसद जी, व्यापारियों ने विरोध किया था कि अगर ये बनेगा तो उनका कारोबार खराब होगा, उसके लिए व्यापारी आपसे मिलने भी आए थे। उसके लिए देखिए सर, व्यापारियों ने मुझे ज्ञापन दिया था कि जो जरीब चौकी पर फ्लाईओवर जो बन रहा है, उसको वो चाहते थे कुछ उसका डायरेक्शन चेंज हो।
तो उसके लिए डीपीआर स्वीकृत होकर शासन में पहुंच गई है, वहां से जियो पास हो चुका है। लेकिन फिर भी हमने आश्वासन दिया कि जो भी हम उसमें कर सकते हैं, हम उसमें ज़रूर करेंगे। क्यों, ये चाहे व्यापारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, कानपुर वासी, सबके हित के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो मैं ये अपील भी करूँगा सभी लोगों से, सभी लोग इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा सहयोग करें, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी-जल्दी बन जाए, कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो और उनकी जो समस्या होगी, उसको समाधान कराने में हम पूरा उनका सहयोग करें। जैसे हमने बताया कि 2 साल का समय लगेगा। इस बीच कई ट्रेनें जो हैं उनका डाइवर्जन रहेगा। जो लोग उधर से आते थे, उनको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या फिर कोई रास्ता उनको देखिए, उनके लिए बाकायदा रेलवे बोर्ड में इसकी बैठक हो चुकी है। इसमें तमाम चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। जो रेल का डाइवर्जन है जहाँ-जहाँ होना है, कम से कम यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। की बात करेंगे आपने सांसद कानपुर की जमीन का रेल अब बन जाएगा, इसके बाद शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। अपने सहयोगी अनूप पांडे के साथ दीपक, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।